हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोबाइल फोन्स के कुछ बेसिक साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करते हैं। एंड बेसिकली फ्रेंड्स, आप सबने देखा होगा कि आज के टाइम में चाइल्डहुड से लेकर अडल्ट पॉपुलेशन एंड ओल्ड एज पॉपुलेशन इसका सब एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है। क्योंकि मोबाइल फोन्स में जो RF रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं, इनमें क्या होता है कि कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से सफर कर रहे हैं। और सेकेंडली, हम सिर्फ यही नहीं मान सकते कि ये सिर्फ एक ब्रेन ट्यूमर का कारण हो सकता है, इसके बिना इसके और भी कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं। जैसे कि अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करें तो जिसकी वजह से हमें रेगुलर हेडेक देखने को मिल सकती है। और सेकेंडली, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। स्लीप डिसऑर्डर में फ्रेंड्स क्या होगा कि जैसे हम देर रात तक मोबाइल फोन को यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं तो रात के टाइम पर जब ज्यादा इमिट करती हैं तो उस केस में भी ब्रेन ट्यूमर के चांसेस रहेंगे, प्लस हमें स्लीप डिसऑर्डर भी हो जाएगा। और सेकेंडली, अगर हम बात करें, शॉर्ट ऑफ टेम्पर होगा, चिड़चिड़ापन हमें ज्यादा होगा। अगर हम इसके नेक्स्ट साइड इफेक्ट की बात करें तो उसमें क्या देखा गया है कि अगर हम मोबाइल फोन का एक्सेसिव यूज करें, जिसकी वजह से हमें जो अटेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब किसी भी काम को करने में लैक ऑफ अटेंशन हो सकती है। और हम इसका लास्ट एक मेजर इफेक्ट देखें, डेट इज नोन एज डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो है, अभी एक कोरिलेशन देखा गया था कि मोबाइल फोन की रेडिएशंस प्लस आपस में जो डिप्रेशन है, इसका दोनों का क्या कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, जो अभी वर्ल्ड वाइड स्टडीज हुई हैं उसमें देखा गया है कि लगभग 300 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। जो लोग अभी एक्सेसिव यूज कर रहे हैं उसकी वजह से 300 मिलियन पीपल को डिप्रेशन हुआ, ये वर्ल्ड वाइड स्टडीज में देखा गया। और अगर हम इसको परसेंटेज में लें तो परसेंटेज में क्या रहेगा, 4.4%। तो इन सब लोगों को डिप्रेशन होता है। तो जिसकी वजह से हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। कुछ और भी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे आगे चलकर वीडियो में कि क्या क्या साइड इफेक्ट हैं मोबाइल फोन के, जिसकी वजह से हम बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स में पहुंच सकते हैं। और सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का, डेट इज हाउ टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम मोबाइल फोन साइड इफेक्ट। मोबाइल फोन के साइड इफेक्ट से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि RF रेडिएशंस जो होती हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर कुछ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी करती हैं, डिप्रेशन भी कॉज करती हैं। ये सब साइड इफेक्ट से बचने के लिए हमें मोबाइल फोन्स को किस मोड पर लगा के रखना चाहिए, और सेकेंडली, कब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो होती हैं ज़्यादा निकलती हैं, जिसकी वजह से हम ये सारे साइड इफेक्ट के इनसे सफर कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप अपने फ्रेंड का नेम जान लीजिए। मेरा नाम है नवजोत और आप देख रहे हो ट्रैक एंड स्टडी चैनल। तो लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कीजिए, सो डेट कि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि इस चैनल पर जेन्युइन हेल्थ कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आज के टाइम में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर साइंटिफिक टर्म में बोलें तो उन लोगों को स्मार्टफोन एडिक्शन होती है, या फिर जो अभी रिसर्चेस हुई हैं उनमें बोला गया है कि हम इसको सिर्फ स्मार्टफोन एडिक्शन का ही नाम नहीं दे सकते, बल्कि हम इसको बोल सकते हैं प्रॉब्लमैटिक स्मार्टफोन यूज। प्रॉब्लमैटिक क्यों बोला गया फ्रेंड्स? क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में बहुत डिफिकल्ट है। कैसे डिफिकल्ट है? क्योंकि डिप्रेशन अगर हमें स्ट्रेस की वजह से हो रहा है वो एक अलग चीज है, बट अगर हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से हो रहा है तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की तरफ से जो अभी डिप्रेशन के पेशेंट आ रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट एक डिफिकल्ट है अगर हम एक थेरेपी के बेसिस पर भी कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके साथ कुछ और डिसऑर्डर्स भी कोरिलेट करते हैं, कि जैसे मैंने सबसे पहले ये चीज को डिस्कस किया कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब डिसऑर्डर पेशेंट में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में इस तरीके की 300 मिलियन पॉपुलेशन आज के टाइम में सफर कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो अभी हम बात करेंगे कि डिप्रेशन के साथ और कौन कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज हैं कि जिससे पेशेंट सफर कर सकता है। क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत छोटा वर्ड है, बट इसके नुकसान जो देखे जा रहे हैं बिहेवियर पे भी देखे जा रहे हैं, फिजिकली भी देखे जा रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी देखे जा रहे हैं। और अगर हम फिजिकली बात करें, एक तो पेशेंट को लॉस ऑफ एपिटाइट होता है क्योंकि वो पर्सन अभी पेशेंट बन चुका है,
उसको लॉस ऑफ एपिटाइट होएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट की वजह से उसका वेट रिड्यूस होगा, फिजिक उसकी डिस्टर्ब होगी। और अगर हम इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखें तो फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट में उसे एक तो लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, किसी भी एक्टिविटी को करने में उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लो अटेंशन रहेगी, अगर कोई भी काम कर रहे उसमें प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएगा, प्रॉपर फोकस नहीं हो पाएगा, एक कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी उसकी। तो इसके बिना जो उसका जो टेम्पर है वो भी शॉर्ट होगा, कहने का मतलब उसका चिड़चिड़ापन उसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये सब कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं, प्लस बिहेवियर में भी उसके कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। तो ये सब इश्यूज जो हैं लगभग जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी पॉपुलेशन सफर कर रही है। एंड स्टडीज में ये भी देखा गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको जानना, कि कौन सा जेंडर इसके साथ ज्यादा इफेक्टेड होता है। तो फ्रेंड्स बताया गया, ये स्टडीज मेल्स एंड फीमेल्स में हुई थी एंड उसमें देखा गया कि जो अभी फीमेल्स होती हैं मेल्स के कंपैरेटिव एक्सेसिव यूज करती हैं मोबाइल फोन्स का, जिसकी वजह से उनमें जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है बिल्कुल लो होती है, मतलब इमोशनली डिस्टर्ब मेल्स के कंपैरेटिव ज़्यादा रहती हैं, प्लस क्रॉनिक स्ट्रेस भी उनको हो सकता है एंड में वही स्ट्रेस डिप्रेशन में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी वजह से हम मोबाइल फोन का कब यूज करते हैं, जब हमें लोनलीनेस फील होती है अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए। बट अभी जो मोबाइल फोन्स है उनका बैक इफेक्ट भी यही होगा, लोनलीनेस। तो रिसर्चेस में तो गाइस यही पाया गया कि फीमेल्स आर मोर इफेक्टेड एज कंपैरेटिव टू मेल्स। बट अभी हम बात करने जा रहे हैं कि और कौन सी कंडीशंस है जहां पर मोबाइल फोन्स का एक्सेसिव यूज हो रहा है, या फिर आज की जो नई जनरेशन है वो एक्सेसिव यूज कहां पर करी है। सबसे पहले तो स्टडिंग टाइम, मतलब जब वो लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि कोविड-19 पर आज में बहुत सारी ऐसी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चे हैं पहले तो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मोबाइल फोन्स को यूज करते थे, बट अभी उनकी 4 आवर्स की जो क्लासेस हैं वो भी एग्जैक्टली मोबाइल फोन पे ही चल रही हैं। इसकी वजह से मोबाइल फोन के जो नुकसान हैं और भी काफी बढ़ चुके हैं। और सेकेंडली देखा जाए कि ड्राइविंग के टाइम भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर अडल्ट मान सकते हैं जो कि मोबाइल फोन्स का एक्सेसिव यूज करते हैं, जिसकी वजह से इवन एक्सीडेंट्स का भी रिस्क रहता है, प्लस ये भी रिस्क रहेगा कि वो लोग आने वाले टाइम में डिप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी थर्ड कंडीशन है डेट इज सोशल गैदरिंग। सोशल गैदरिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपना पर्सनली मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं। जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस आती हैं वो भी मोबाइल फोन्स का एक्सेसिव यूज करने के साथ। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आते हैं इस वीडियो के एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कि कैसे हम अपने बॉडी एंड माइंड को इस मोबाइल फोन के साइड इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा डेट इज कि बहुत सारे लोग जब अभी हम मोबाइल फोन को परचेज करते हैं, जो उसका सार वैल्यू है यानी कि स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट है वो लो होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि किसी मोबाइल फोन का जो सार वैल्यू हाई होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को हाईली अमाउंट में अब्सॉर्ब करते हैं, और जितना ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस का अब्सॉर्प्शन होगा हमारे बॉडी के टिश्यूज में उतना ज्यादा हमें ब्रेन ट्यूमर रहने के चांसेस होंगे। और यहाँ पर जो आपने सेकंड स्टेप को फॉलो करना है डेट इज यूज ऑफ लैंडलाइन फोन्स। आप लैंडलाइन फोन्स को ज्यादा प्रेफर कर सकते हो सो डेट कि मोबाइल फोन से निकलने वाली जो RF रेडिएशंस हैं उनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। और थर्डली अगर हम बात करें तो आप जो भी अभी मोबाइल फोन्स पर अपना कॉल्स करते हो वो कॉल जितना आपका शॉर्ट रहेगा उतना ही RF रेडिएशन वहां से कम टाइम लेगा इमिट होने के लिए। अगर आपका कॉल्स लॉन्ग रहता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, RF रेडिएशन जो अभी इमिट हो रही है वो ज्यादा टाइम ले जाएगी और ज्यादा टाइम आप RF रेडिएशन के कांटेक्ट में रहोगे, जिसकी वजह से आपके बॉडी के टिश्यू उतनी ही रेडिएशन को उतना टाइम वो अब्सॉर्ब करेंगे, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपने फॉलो करना है डेट इज हैंड फ्री किट को आप जितना यूज कर सकते हो कीजिए सो डेट की RF रेडिएशंस का आपको कोई नुकसान ना हो पाए। एंड एक बात का आपने और भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन को कैरी करे हो उस टाइम पर आपका फोन कोशिश करिए स्विच ऑफ रहे। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पॉकेट्स में मोबाइल फोन को रखते हैं। तो बेसिकली दोस्तों
जितना आप बॉडी के क्लोज रखोगे अपने मोबाइल फोन्स को तो उतना ही आपको वो ज़्यादा नुकसान करेंगे, क्योंकि मोबाइल फोन्स जब वो स्विच ऑफ होते हैं तभी RF रेडिएशन से हम बच सकते हैं। अगर वो हमारे मोबाइल फोन स्विच ऑन है तो उसको कोशिश करा करो कि अगर स्विच ऑफ नहीं करना चाहते तो उसको एयरप्लेन मोड पर रख सकते हो। तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सोते वक्त अपने मोबाइल फोन्स को अपने पिल्लो के नीचे रख के सोते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने पिल्लो के नीचे मोबाइल फोन्स को रख रहे हो तो इसकी वजह से पता क्या होता है कि अगर बीच में कोई बैरियर होता है तो उसकी वजह से जो हमारा मोबाइल फोन है वो RF रेडिएशंस को डबल इमिट करता है। तो इसकी वजह से जब आप सो रहे हो एटलीस्ट अपना मोबाइल फोन अपने से दूर रखिए सो डैट कि आप RF रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। और जो नेक्स्ट है कि हम अपने हेड को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो भी हमारा मोबाइल फोन जो है हमारे हेड से दूर रहना चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेट इज कि हमारा जो बॉडी के नजदीक मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, कि कोशिश करो कि जब आपको जरूरत है तभी आप अपना मोबाइल फोन को कैरी कीजिए, नहीं तो आपको अपना मोबाइल फोन किसी और जगह पर दूर रखना चाहिए सो डैट कि आपकी बॉडी पर जो अभी RF रेडिएशन इमिट करिए आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि अगर आप इसको यूज करते हो, जैसे कि कुछ शील्ड्स होती हैं, अगर आप इसको यूज करते हो जिसकी वजह से RF रेडिएशन ब्लॉक हो जाएंगी और जिसकी वजह से आपको RF रेडिएशन का कोई नुकसान भी नहीं हो पाएगा। तो उन सब क्लेम्स को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट अभी तक नहीं है जो RF रेडिएशन को ब्लॉक कर पाए। और सेकेंडली RF रेडिएशन में आपको बताऊं, अगर कोई बीच में बैरियर आता है तो उसकी वजह से RF रेडिएशन जो हमारे मोबाइल फोन से इमिट होती हैं वो 2 गुना ज़्यादा इमिट होती है, क्योंकि मोबाइल फोन चाहता है कि जिस पर्सन के साथ भी हम बात करें उसके साथ बेटर कम्युनिकेशन हो पाए। तो RF रेडिएशन को हम ब्लॉक नहीं कर पाते, RF रेडिएशन तो डबल मात्रा में इमिट होती है। जब आपका फोन का सिग्नल वीक है तो ट्राई कीजिए वीक सिग्नल में आप अपने मोबाइल फोन को मत यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल फोन को वीक सिग्नल में यूज करें तो सेम वे RF रेडिएशन ज़्यादा रहेगी उस टाइम। एंड लास्ट इज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो कि बहुत सारे लोग इसके लिए नेग्लिजेंस यूज करते हैं, कि जब हम अपने मोबाइल फोन का नहीं यूज करें तो हेडसेट्स को उसके बीच में ही अटैच करके रखते हैं। तो दोस्तों ट्राई कीजिए उन हेडसेट्स को रिमूव कीजिए सो डैट कि मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर वो हमारा फोन हेडसेट्स के साथ अभी दूर पड़ा है तो भी हमारे में RF रेडिएशंस इमिट करके हमारी बॉडी के टिश्यूज को इफेक्ट करती हैं। फ्रेंड्स एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें मोबाइल फोन्स का प्रॉब्लमेटिक यूज करने की बजाय एक रीजनेबल यूज करना चाहिए सो डैट कि हम उसमें से इमिट होने वाली RF रेडिएशन से अपनी बॉडी एंड अपने माइंड को प्रोटेक्ट कर पाए। और सेकेंडली यंगर एडल्ट्स जो इसका एक्सेसिव यूज करते हैं, लेस एजुकेटेड यूजर जो कि इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, एंड एजुकेटेड यूजर जो कि नॉलेज पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो सब लास्ट पॉइंट्स का ध्यान रखिए कि कैसे हम अपनी बॉडी को अपने माइंड को RF रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इसका भी ध्यान रखना कि अगर आप अपनी लाइफ में इसका एक्सेसिव यूज किया है आपने कभी तो इसकी वजह से यू आर एट रिस्क ऑफ डिप्रेशन, जैसे कि 300 मिलियन पीपल अभी भी डिटेक्ट हुए हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। एंड अभी ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे यूजर भी हैं जो अभी अननोटिस्ड हैं, जिनको अभी तक लाइक मेडिकली नोटिस नहीं किया गया, बट वो भी डिप्रेशन के रिस्क पर हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप इसका यूज करें तो बिल्कुल रीजनेबल वे से यूज करिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए।